हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास टिप्स बताऊंगी, जैसे कि जो हमारी सिलाई मशीन होती है उसमें धागा कैसे डालते हैं और जो सीधी सिलाई होती है हमारी वो हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ ऐसे काम के टिप्स बताऊंगी जो आपके सिलाई करते वक्त काम आएंगे। ओके, और अगर आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, और आप उसे अच्छे से सीख पाएंगे। और सिलाई मशीन आपको सीखने के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो आपको बताऊंगी वो बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने नीचे से इसकी बॉबिन निकाल ली है। ओके, हम ये फिरकी होती है इसकी, सीटल इसको हम बॉबिन बोलते हैं। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये धागा इसमें भर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसमें आप हाथ से भी भर सकते हैं, नहीं तो आप जो हमारी सिलाई मशीन होती है उसके ऊपर आता है उसके ऊपर हम लगा के आसानी से इसे भर सकते हैं। अगर आपकी मशीन के पास ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये धागे अच्छे से इसके अंदर भर सके, तो हम छोटा पेचकस लेंगे, उसको इसके बीच में डाल के हम आसानी से इसमें हम धागा लपेट सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इस तरह से हम इसको इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे, और जो ये धागा है इसको हम यहाँ इस तरह से निकालेंगे, और इस तरफ हम इस तरह से ये निकाल के इसको छोड़ देंगे यहाँ तक। ठीक है, और अब हम इसको मशीन के नीचे यहाँ इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम धागा डालेंगे मशीन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास छोटी सिलाई मशीन है और ये सिंगम वाली मशीन है। ठीक है, और क्या होता है कि एक अम्ब्रेला मशीन भी आती है, मैं उसमें भी आपको धागा डालना बताऊंगी कभी, लेकिन आज मैं आपको ये छोटी जो सिलाई मशीन होती है इसमें हम धागा किस तरह से डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी है ये इसमें धागा डालना। ये देखिए, इस तरह से हम ये धागे की गिट्टी लेंगे, इसको हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे, और इस तरफ हम इसमें से धागा इस तरह निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये दो गोल गोल राउंड शेप में ये फिरकी लगी हुई है। इस तरह से हम यहाँ इनके बीच से धागे को इस तरह से निकालेंगे, और जो ये हमें ये दिखाई दे रहा है इसके हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और अब हम धागे को यहाँ इस छेद के अंदर हम इस तरह से यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद में अब जो यहाँ पर एक इस तरह से ये तार लगा हुआ होता है, ओके, इसमें से धागा डालने के बाद में अब हम नीचे सुई में हम धागा डालेंगे इस तरह से। तो ये हम इस तरह से धागा डालते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा नीचे धागा है उसको हम ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, हम हाथ से मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और ये धागा हमारा दोनों इस तरफ से, ये देखिए नीचे की तरफ से ये यहाँ से निकल गया है। अब हम इनको इस तरह से साइड में रख देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब धागा डालने के बाद में हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, हाँ, हमें जो सीधी सिलाई होती है वो हमें लगानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें मशीन बिल्कुल भी चलानी नहीं आती है और हमें सीधी सिलाई लगानी नहीं आती है तो हम सिलाई मशीन कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें जो सिलाई मशीन है उसमें थोड़ा बहुत हमें कुछ आना चाहिए, जैसे कि सीधी सिलाई हो या कुछ आपस में जोड़ना हो। ठीक है, इस तरह से हमें आपस में सीधी सिलाई लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम आज सबसे पहले हम सीधी सिलाई ही सीखेंगे कि किस तरह से लगाते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है। ठीक है, इसका हम सीधी सिलाई लगा के हम इसका नाड़ा तैयार करेंगे। ठीक है, इसका हम नाड़ा बनाएंगे। ओके, सीधी सिलाई इसके ऊपर हमें लगानी चाहिए। हमें लगातार कम से कम 4-5 नाड़े बनाने चाहिए ताकि उसमें जो हम हैं उसकी सीधी सिलाई लगाना सीख जाएं। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। ठीक है,
1.5 इंच की पट्टी मैंने ली है और इसकी लंबाई आप चाहे उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से हम पहले तो 1/2 इंच से इस तरह से रखेंगे, इधर से हम मोड़ लेंगे और 1/2 इंच हम इस साइड से। ठीक है, हमें दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगाना सीखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ इस तरफ से हमने फोल्ड किया और यहाँ हमने इसको इस तरह से और इन दोनों को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ इस किनारे के ऊपर से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये जो हम नाड़ा बना रहे हैं ये हमें कम से कम 4-5 नाड़े तो हमें बनाने ही हैं। ये नहीं है कि हमने एक नाड़ा बना लिया तो हमारा काम हो गया, नहीं, हमें कम से कम ये 4 या 5 नाड़े बनाने ही हैं, तभी हम आगे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें ये बनाना ज़रूरी है, तभी हम आगे कुछ सीख पाएंगे। अब जब हमें ये सीधी सिलाई आ जाएगी तभी हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे। अब हम दोनों तरफ इसी तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इस नाड़े को बना के रेडी कर लिया है। ठीक है, इसी तरह आपको कम से कम 4-5 नाड़े तो बनाने ही हैं। तो ये हमने नाड़े को बना के रेडी कर लिया है। ठीक है, तो हमने ये एक सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद ये देखिए, ये मैंने 2 टुकड़े इस तरह से फैब्रिक के लिए हैं और जो इनकी लंबाई चौड़ाई है वो मैं एक बार आपके सभी के आइडिया के लिए बता दूं, 4 इंच लंबाई और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक बार चौक से इस तरह से चकोर में इस तरह हम एक निशान लगा लेते हैं इसके बीच में, इस तरह से। ठीक है, तो मैं एक बार ये निशान लगा लेती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, अब मैंने इस तरह से इसके ऊपर चौक से निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इनके ऊपर सीधी सिलाई लगाना बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से शुरू करेंगे, यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और ये जो सुई है ये हमें इस कपड़े के अंदर ही रखनी है और इस तरह से हम इस कपड़े को दूसरी साइड अब घुमा लेंगे और अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि तब भी हमें इस कपड़े को इस तरह से मोड़ना पड़े, घुमाना पड़े, तो हमारी जो सुई है ये इसके बीच में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। यही वो छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिससे आपकी सिलाई बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें ये सिलाई को लगाना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, हमें एक चौरस कपड़ा लेना है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह यहाँ गोलाई देंगे, यहाँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ गोलाई करने के बाद में अब हम इसकी यहाँ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, और अब हम यहाँ इसको इस तरह से बीच में से भी अलग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसको ऊपर कर लिया। ठीक है, इसकी कटिंग करके अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसी तरह से चौक से इस तरह से निशान लगा लेते हैं 1-2 बार, इस तरह से सेम डिस्टेंस में। अब हम इसके ऊपर जो ये सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से लगाएंगे। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से आपको ये छोटी छोटी बातें किस तरह बता रही हूँ। तो आप लोगों को है ना बेसिकली ये सब कुछ आना चाहिए कि हमें सीधी सिलाई और किस तरह से आनी चाहिए। जब हमें ये सीधी सिलाई लगानी आएंगी, हमें थोड़ा बहुत कुछ आएगा, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ये जो हम सिलाई लगाएंगे
ये हमें बिल्कुल बराबर लगानी है, ठीक है। जो हमारा बीच में गैप आएगा वो हमारा बराबर होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। बराबर जो इसका बीच का डिस्टेंस है वो हमें इक्वल रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने ये यहाँ तक सिलाई लगानी इसके ऊपर सीख ली है कि कैसे लगाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए, आज आपको एक चीज़ तो रेडी करनी ही है, और उसके लिए जैसे कि हमें ये चौरस में भी, गोलाई में भी, राउंड शेप भी, हमें सीधी सिलाई भी, सभी तरह की सिलाई हमें लगानी आनी चाहिए। इसी तरह से ये देखिए मेरे पास एक फैब्रिक था, तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और आज हम एक छोटा कुशन यानी कि हम तकिया बनाएंगे, ठीक है, पीलो बोलते हैं जिसको। तो मैंने ये ले लिया है फैब्रिक, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, तो इसकी 8 इंच देखिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई है, मैंने इसको डबल कर लिया है। अब हम इनकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हमें इसकी सिलाई लगानी है, और एक साइड से हमें थोड़ा सा ये खुला रखना है, जिस साइड से हम इसके अंदर रुई या छोटी कतरन डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसके कॉर्नर के ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए इसके कॉर्नर। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसके अंदर, अगर आप लोगों के पास रुई है तो आप इसमें रुई भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बीच में छोटी छोटी कतरन बना के इसके बीच में डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसके अंदर छोटी छोटी कतरन डालने के बाद में अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से दबा के। और अब हमने जहाँ पर ये हमने खुला छोड़ा था वहाँ इस साइड से हम थोड़ा हा कपड़ा अंदर की तरफ रखेंगे, और इसके किनारे के ऊपर से हम ये सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये रेड, इसमें हरे रंग का धागा लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, तो इसको बराबर करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ये वाली सिलाई हम इसके चारों तरफ लगाएंगे। ताकि जो हमारा कुशन है वो अच्छे से बन के रेडी हो जाए और अच्छे से हमारा सेट हो जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा पीलो कुशन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने ये सब कुछ सीखा है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सब कुछ बनाना सीखा है, और ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।